गुरुदेव, ये जो लोग लगभग सूरज निकलने के बाद जागते हैं या उठते हैं, उनका दिनचर्या 24 घंटा लीड रहता है, आलस इस टाइप का। तो जो सूरज निकलने के पहले जो अगर जागें तो क्या मतलब इसका संबंध क्या है सूरज से जागने उठने का? देह बुद्धि होने के कारण हमको 6 घंटा सोना चाहिए। देह बुद्धि नहीं होने से आध्यात्मिक विचार बढ़ गया आपके अंदर, उस व्यक्ति को ऑटोमेटिक ही नींद कम में ही पूरा हो जाता है, क्योंकि वो उसका मन जो है विषय में रस्त नहीं रहता है। बाकी व्यक्ति को संसार में जो है या कुछ साधक हैं, उनका मन जो है संसार में लगने के कारण उसके लिए 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, कम से कम 6 घंटा। अब 6 घंटे में नाइट के जो रात है वो 10 बजे एकदम आपका शरीर को एकदम ऊर्जा देता है कि सो जाओ। एक समय है 12 बजे के पहले तक, और इंसान जो 12 बजे के बाद सोता है उसको जो मस्तिष्क होता है वो सोता नहीं प्रकृति के कारण, फिर हलचल एक दूसरे प्रकृति आ जाती है। 10 से 12 एकदम पूर्ण रूप से सारे देवी देवता जितना कुछ है सब सो जाते हैं, सबका ऊर्जा शांत होता है, और चंद्र के प्रभाव से सबके अंदर एक शीतलता जाता है, उसका एक प्रभाव अलग है जो 10 से 12 बजे का है। इसलिए क्या है 10 से 12 सो जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। अगर कोई कारणवश नहीं सो रहा तो 1 के पहले तो सोना ही चाहिए, चाहे 10 मिनट पहले सोए चाहे जैसे, क्योंकि 1 बजे के बाद जो सोता है उसका मस्तिष्क बिल्कुल सोती नहीं। घड़ी चल गया ना, अब स्पीड उसका बढ़ेगा, गिरते समय पर जा रहा है। आप चढ़ते समय हो सकता है कि सो गए तो जल्दी से थकान मिट जाए, और आप मान लीजिए कि उतरते समय अगर सो रहे हैं तो भाई अब तो ढाल है, तेज़ी से जा रहा है समय, कहने का मतलब समझने के लिए बोल रहे हैं। पहाड़ पर से उतरी तो आसानी से तेज़ी से उतर जाओ, तो मस्तिष्क 1 बजे के बाद से दूसरा कार्य शुरू कर देती है। बहुत लोग सपना देखेगा, बहुत लोग कल्पना करेगा, बहुत लोग का संसार में जो कर्म किया उसके अनुसार उसका चिंतन बन जाता है। इसलिए मस्तिष्क जो होता है डॉक्टरी हिसाब से, चाहे साधु संत जो बोले हैं, मस्तिष्क अंदर में सोती नहीं। जितना हम बात करते हैं, जितना चिंतन करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अंदर में वो बात करता है, डाउन अपडेट करते रहता है। अपडेट बोल के कुछ इसमें नहीं, सब लोड हो जाता है। इसका अगर मशीन हो गया है आजकल, वो तो पता लगा लीजिए। तो प्राय इंसान को कम से कम 10 बजे सो जाना चाहिए अगर सही साठ ऊर्जा चाहता है। तो 10 बजे सोएगा तो 2 बजे के बाद उसका ऑटोमेटिक नींद टूटने लगेगा कुछ दिन का अभ्यास के बाद। तो ये वो अब सही टाइम पर सो गया, उसका मस्तिष्क 2 घंटे के अंदर रेस्ट में चल गई। जैसे मान लो मेहनत करना है तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, 10 बजे 12 बजे तक वो खोपड़ी पूरा जागा रहती है, बहुत लोड उठाती है, धड़ाधड़ बहुत तेज चलती है, अंदर बाहर कम चलता है, अंदर जाके हम जो भी चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, उस सबका दिमाग पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। इसलिए इंसान जल्द सोएगा तो दिमाग उसका जल्द से जल्द सोएगा। हम आप नहीं सोते, हमारे मस्तिष्क में जो याद स्मरण करने की क्षमता है वो बहुत जल्दी डाउनलोड करता है कंप्यूटर अपना जो भी मस्तिष्क में है। तो इसलिए वो जब 2 घंटा पहले सो जाएगा तो उतनी देर के लिए इसको रेस्ट मिल गया, सोचने समझने का टाइम नहीं मिला, गाढ़ा नींद में जाता है जो 10 बजे से 12 बजे से। रात्रि के जो सो गया 10 बजे, उसके भगवती ऊर्जा प्रवेश करती है। ऊर्जा बटा हुआ है सब रात्रि का, कि 9 बजे से 12 बजे किसका ऊर्जा ज़्यादा प्रभाव रहता है, 12 से 2 बजे किसका ज़्यादा प्रभाव है, 2 से 4-5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त सूर्यनारायण उदय तक किसका प्रभाव है। तो 2 से जो सूर्य नारायण को उगने का जहाँ पर भारत में जो समय है, कहीं 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे के पहले भी हो जाता है। ये जो टाइम है उसमें जो उठता है उसको सतोगुण के प्रभाव पड़ता है ज़्यादा। जो 4 बजे से 6 बजे के पहले उठ जाए, सूर्य नारायण को उठने के पहले अपना नित्य कर्म करके सूर्य नारायण का इस टाइम से जल दे दे। लाल देह लाल लसे और धर लाल लंगोर बलिदान जय जय कपिसो। कुछ कोई मंत्र नहीं याद है तो ये भी कहो तो भय हो जाता है कि हनुमान जी को क्यों याद कर रहा है, हम अभी आ रहे हैं, अब वहीं खा गया था, वो बात याद पड़ जाता है सूर्य नारायण को। तो इसलिए जो अगर हमको मैंने अनुभव हुआ था तो शुरू में ऐसे ही देते थे डरवाने के लिए मन में आए कि डर जाएंगे, तेरे को कृपा कर देंगे, तो हमारा जल्दी नींद टूट जाता था सुबह में। अब रोज देखते थे कब लाल होए
तो उसी समय जल देना शुरू कर देते। लाल देह लाल लसे और उधर लाल लंगुर बजदान जय जय कपीस सब मुहूर्त एक हो जाता है। नौ ग्रह पूजा में लगा रहता है, सूर्य नारायण के याद में स्मरण में सब अपना अपना कर्म, क्योंकि कोई ग्रह ऐसा नहीं एक भजन नहीं करता, सबका अपना इष्ट है या गुरु है। गुरु द्वारा जो उनको नियम दिया गया है सब कोई प्रातः काल में सभी भजन में लगने के कारण एक सतोगुण का प्रभाव रहता है 2 घंटे ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में चाहे तुम 1 घंटा के लिए उठो या 2 घंटा उठना चाहिए। उठ कर अपने नित्य कर्म करो, नहीं करना है गोड़ हाथ धोइए, जो तमोगुण के हाथ दौड़ के आइए, सो जाइए 20 मिनट के बाद, फिर भी शरीर की ऊर्जा ठीक हो जाएगा और सूर्य नारायण की असीम कृपा हो जाता है। जो ब्रह्मांड में सबसे अगर किसी का सबसे अधिक योगदान है मानव जीवन के लिए प्राकृतिक पक, वो सबसे श्रेष्ठ उनका है। बिना ऊर्जा को बाकी में रोग आ जाएगा। अगर चंद्र नारायण कहें कि भैया मेरे से कार्य ज़्यादा सिद्ध होगा, मैं रात्रि में शीतलता देते हैं, उनका भी है, रोग मुक्त भी करते हैं, रोग भी बहुत देते हैं। जितना ठीक नहीं करते उससे ज़्यादा रोग देते हैं। शीतलता चीज़ आप देखना एसी के समान का ऊर्जा कम हो जाता है, और नेचुरल ऐसे सूर्य नारायण के सामने के फल ला के खाइए, उसका ऊर्जा अलग होता है। और एक फ्रिज में रख दीजिए, तो फ्रिज जो है मान लो चंद्र नारायण जी हैं भाई, सामान को गलने तो नहीं देते हैं, तो कुछ हद तक उनका क्रिया जो है उत्तम है भारत के विश्व के लिए। और सूर्य नारायण को उनसे कई गुना 5 गुना ज़्यादा है, क्योंकि वो सभी पेड़ पौधा को ऊर्जा देते हैं। बिना उनका प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण ठीक नहीं होता। जीव जंतु पेड़ पौधा का सभी का है। इसलिए सभी मानव जीवन जो संत से जुड़े हैं या कुछ अच्छे कर्म संसार में, न भगवान को मानो भाई, न शास्त्र को मानो, लेकिन प्रातः काल उठने को ऊर्जा अच्छा है। कोई उन्नति काम करना है, कुछ अपने को आगे बढ़ाना है, महान बनना है, तो प्रातः काल उठना चाहिए। सूर्य नारायण का असीम कृपा हो जाता है बिना भजे। प्राकृतिक में कोई अगर सबसे पहले कृपा करता है वो सूर्य नारायण करते हैं। प्रातः काल उठते उठते उनका ऊर्जा हर जीवों पर पड़ता है, उनको भजे या ना भजे। अगर जल दे दे तो अंतिम हो गया। कैसे कहते हैं कि सोने में सुहागा, सुहागा एक चीज़ है, चमक बहुत होता है। अच्छा गुरुदेव, एक चीज़ और, जैसे सूरज भगवान एक तेज के प्रतीक हैं, आग के प्रतीक हैं, आग के प्रतीक है ना, क्योंकि रोशनी है, और उनको जल देना यानी शीतलता देना, क्या ये तो आग और पानी का एक तरीका से हमारा तो फेस नहीं मिला रहा है जल देते समय? नहीं, जल इसलिए दिया जाता है कि किसी को हमने संबोधित करते हैं, विनती कर रहे हैं, उससे वो प्रसन्न होते हैं। यहाँ जल तत्व से बात नहीं है और सूर्य तत्व से बात नहीं। यहाँ तो भाई ये बात है कि जैसे आप जल दे रहे हैं सूर्य नारायण, तो हम सब आदमी पहुँच नहीं सकता है। मान लीजिए हम आपको तो सामने राम राम बोल देता हूँ, आप देख लेते हैं हमको कि भाई ये पास में है, खुश हो जाते हैं जल्दी, लेकिन उनके पास कैसे खबर जाएगा? तो जल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। कैसे? तो जल जब हम देंगे ना तो ऐनक हो जाता है। ऐनक देखते हैं, शीशा अपना स्वरूप पास में आ जाता है। तो जब जल ऐसे दिया जाता है उनके तरफ पूरा करके, तो सूर्य नारायण उसमें दिखाई देते हैं, तो दिखाई देने से पास में आ गए। यही उसका तत्व है कि जल देने से सामने आ गए सूर्य नारायण। अब हमारी बात इतना दूर में हो रही है, मान लीजिए जो भी बात कर रहे हैं उतना पास से वो बतिया रहे, जल देने के प्रभाव। इसलिए बिना कारण के भी जल झूठे चाहे प्रेम से दीजिए, वो कृपा करते ही है करते। प्रातः काल को उठ के सूर्य नारायण को जल सभी मानव को देना चाहिए। और कुछ नहीं तो राम राम कहो, नमः शिवाय कहो, जो भगवान के वो मंत्र जानता है उस नाम से दे सकता है, उससे भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि पास में आ गए ना भाई। जल देने सोचिए, ऐनक को उपमा ले लीजिए, ऐनक अगर सामने आ जाए तो हम लोग लगता है ना कि उसमें है, पास में आ गए। इसी तरह जल देने से उसका तत्व शब्द है कि भाई सूर्य नारायण उस जल में आ गए। अपन जल के बीच से देखते हैं, ऐसे ऊपर हाथ देखिए कि उठा के सब डालता है, पूरा ऊपर हाथ। जब जल गिरता है तो उस जल के अंदर बीच में से भगवान दिखाई देते हैं, जाने अनजाने सबको। जो ज्ञानी है उसको, हम तो बहुत पहले गृहस्थी में ये ज्ञान हो गया था। हमारे पास जो भी ज्ञान है अधिकांश अंदर का ज्ञान है, बताया हुआ बहुत कम है, सुना हुआ कम है। सुना और बताया हुआ पढ़ा हुआ से केवल अपना ज्ञान को मैच्योर किया गया है कि हाय उससे मेल की नहीं, और उससे श्रेष्ठ है कि नहीं। तो श्रेष्ठ है तो ठीक, अति सुंदर, और हो सकता है श्रेष्ठ और मिल जाएगा आपको सब। ऐसा खोज करना चाहिए।
ग्रह नहीं बताएंगे। और कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं भगवान, यही कि जो वही सवाल था, तो जो व्यक्ति सूर्य नारायण के उगने के पहले उठते हैं तो उनके असीम अंदर कृपा सतोगुण के प्रभाव पड़ता है। शतोगुण सतोगुण के प्रभाव ऐसा है कि आपको अंदर का एक हर चीज़ के रोग जो है रोग मुक्त, संकल्प शक्ति बढ़ता है और ब्रह्मचर्य में मजबूती आता है, विचारधारा शुद्ध होता है, संकल्प तेज होता है। ये सब प्रातः काल के प्रभाव है, 2 घंटा का जो समय है। नवग्रह जो देवताओं हाँ, का वो प्रभाव लोग उनका सभी भी का वो कृपा हो जाता है। प्रातः काल उठने के मतलब ये होता है कि सब कुछ सिलेंडर बोल दिया गया है। जितने देवी देवता भूत पिशाच सब सिलेंडर में रहते हैं, इसलिए जो जो उसमें शामिल हो गए उसके साथ दोस्ती हो गया भाई, सभी का ऊर्जा एक हो रहा है। यहाँ तो समझने के लिए सतगुण कहा गया है, लेकिन सतगुण वो नहीं कहा जाता है, वो तो पराशक्ति की बात हो गया ना। ऊर्जा वो सब पूरा ब्रह्मांड में ऊर्जा ही ऊर्जा चल रहा है आसानी से। जो ऊर्जा हम टानते हैं, समय काल जैसे जैसे दिन होगा वैसे वैसे वो परिवर्तन हो जाएगा, हर ऊर्जा अलग अलग बिखर जाएगा। काहे कि इस ब्रह्मांड में आप सबको ही सुना है कि भाई सकेत धाम है, तो वृंदावन है, तो अयोध्या है, सब ब्रह्मांड में है। और सब ऊर्जा मान लो तुम्हारे पास आ गया है, यानी हृदय में उपज हो जाता है। कहने का मतलब है प्राकृतिक जो हमारा अंदर 5 तत्व है, उस 5 तत्व अपना सही सही काम करना शुरू करता है 2 घंटा। तब तो देखिए दवाई से भी लोग ठीक होता है, ऐसे कह देंगे ठीक हो जाएगा, जाओ भैया सो जाओ, तो ठीक हो जाता है। डॉक्टर भी कहता है बेडशीट चाहिए, क्यों कहता है? यानी कि कोई दवा नहीं जितना ठीक कर सकते उतना दवा तुम्हारे अंदर है। तब तो भगवान ने शुरू बोलेंगे प्रातः काल उठ रघुनाथ, माता पिता गुरु नाम माता।